तो गाइज़ आप भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपके लिए वीडियो खास तौर पे होने वाला है, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो एयर इंडिया से आ रहा है। एयर इंडिया ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि ये सुविधा जितने भी अदर कंट्री में, जैसे यूरोपियन कंट्री का फ़्लाइट है या फिर आप दुबई का फ़्लाइट ले लो, इमरात एयरलाइंस है, एतिहाद एयरलाइंस है, ये सब फ़्लाइट में वाईफाई फ्री मिलता है। यानी फ़्लाइट के अंदर वाईफाई आपको मिलेगा। उसके लिए कुछ चार्ज, मतलब $1 या $1/2 इस तरह का कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन एयर इंडिया ने एक नया अपडेट जारी करके बताया, क्योंकि जब से ये टाटा समूह यानी रतन टाटा अपने हाथ में जब से ये एयरलाइंस को पकड़ा है फिर से, क्योंकि स्टार्टिंग में यही ऑपरेट करते थे, उस बाद में गवर्नमेंट से बेच दिया था, फिर वापस ये पकड़ के फिर अब नए तरीके से ये अपने जो फ़्लाइट को और ऊंची लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि घाटा अभी भी घाटा में है एयर इंडिया, उसको अभी मतलब ये अपने नए आइडिया से, नए दिमाग से और भी आगे लेके जाना चाहते हैं। तो नया अपडेट जारी करके बताया है कि एयर इंडिया में जल्दी से जल्दी वाईफाई सारे जो पैसेंजर है उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ्री मिलेगी, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर दिखा रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपडेट मुझे लगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना। दूसरा जो कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था, क्योंकि एक बार और एक ऐसा घटना घटा, बेसिकली स्पाइस जेट का भी बुरा वक्त चल रहा है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो स्पाइस जेट से आप बिल्कुल अभी ट्रैवल करने से बचें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का घटना घट सकता है। क्योंकि ये दुबई से फिर से ये ट्रैवल करने के लिए गया था, यानी फ़्लाइट वहाँ से आ रही थी इंडिया एयरपोर्ट, जो दिल्ली एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे फिर से बोर्डिंग नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो जो सर्विस चार्ज होता है फ़्लाइट का वहाँ एयरपोर्ट में लैंडिंग का, उसका कुछ पैसे ये पे नहीं करने दिया। तो स्पाइस जेट के यात्रियों को वहाँ पे ट्रैवल यानी बोर्डिंग पास नहीं देने दिया। फिर बाद में फ़्लाइट अचानक वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे रनवे खाली करना पड़ता है, जहाँ पे फ़्लाइट का पार्किंग है वहाँ से हटाना पड़ता है, तो ये इंडिया वापस लेकर आ गई। तो इस तरह का मामला चल रहा है। तो स्पाइस जेट से अगर आप सफ़र करते हो तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ऐसे बहुत सारे, क्योंकि इस तरह का एक न्यूज़ आज जस्ट अभी न्यूज़ आया और इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा दिन पहले अपडेट जारी करके बताया था कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप किसी भी कंट्री, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं या बहुत सारे लोग जो गल्फ़ कंट्री में या फिर यूरोप कंट्री में काम करते हैं, तो जब इंडिया आते हैं तो अपना जो रिपोर्ट है वो दे देते हैं कि बस मैं जस्ट आने वाला हूँ, या फिर सोशल मीडिया पे अपना चीज़ डाल देते हैं। तो लोगों को पता चल जाता है, या उनके कोई दोस्त है, दुश्मन है, जो भी है, उनको मालूम चल जाता है कि ये शख्स आने वाला है। तो ऐसा ही एक शख्स की हत्या कर दी गई, क्योंकि ये शख्स दूसरे जगह से आ रहा था, दूसरे कंट्री से आ रहा था, और एयरपोर्ट के बाहर जैसे निकलता है इन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है और इनका हत्या कर दिया जाता है। तो अब कहने का मतलब है, गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले अपडेट जारी करके बताया था कि अगर आप ट्रैवल करते हो, बेसिकली कहीं घूमने जा रहे हो या फिर यहाँ आ रहे हो अदर कंट्री से, अपने वतन वापस आ रहे हो, तो कभी भी सोशल मीडिया पे अपना रिपोर्ट ना दें कि हाँ मैं इस डेट को आ रहा हूँ, इस समय को आ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है। तो ट्रैवल करने से पहले सोशल मीडिया पर आप ये सब चीज़ ना डालें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस तरह का घटना घट रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।